स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इस चैप्टर में बच्चों हम स्क्वायर पढ़ेंगे नंबर्स के और उनके स्क्वायर रूट्स भी देखेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन। इन आवर अर्लियर क्लासेज वी हैव लर्न अबाउट द नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट द इंटीजर एक्सपोनेंट, इंटीजर के एक्सपोनेंट एंड उनकी पावर्स के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बच्चों वी विल लर्न द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, नंबर्स के स्क्वायर रूट और स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या होता है? व्हेन अ नंबर ए इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, जब किसी ए नंबर को हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, ए की ए से मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज रेज्ड टू द एक्सपोनेंट 2, तो उसका एक्सपोनेंट 2 हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी रेज टू द पावर 2। ठीक है, रेज कितनी पावर बढ़ जाती है? 2। और इफ द नंबर हैज इंडेक्स 2, अगर उसका इंडेक्स 2 होता है, वी से इट अ स्क्वायर, तो हम उसे स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर किसी की पावर 2 होती है तो हम उसे स्क्वायर बोलते हैं। वी आर ऑल्सो फैमिलियर विद द प्लेन फिगर कॉल्ड स्क्वायर। जैसे हमारी फिगर्स पढ़े हैं बच्चों हमने, तो उसमें एक फिगर होती है प्लेन फिगर स्क्वायर। ठीक है, उसका नेम क्या होता है? स्क्वायर होता है। स्क्वायर हैज अ बोथ डायमेंशन, इट्स डायमेंशन इक्वल। ठीक है, जो स्क्वायर होता है उसके दोनों ही डायमेंशन का क्या होता है? लेंथ मतलब मेजरमेंट इक्वल होती है। इफ वी डिवाइड इट साइड, अगर हम दोनों साइड्स को स्क्वायर की डिवाइड करें इनटू अ नंबर ऑफ पार्ट्स इक्वल साइज में, सो वी ऑब्जर्व दैट बोथ द साइड्स गिवन सेम नंबर ऑफ पार्ट्स, तो दोनों साइड के सेम नंबर ऑफ पार्ट्स आएंगे। इन द फिगर 2, जैसे कि फिगर 2 में आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इसकी प्लेन फिगर है, 2 साइड्स है, हमने इसको डिवाइड कर दिया है। सो वी कंक्लूड दैट वी हैव अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। नंबर क्या किया बच्चों? खुद से ही उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है। द प्रोडक्ट ऑफ वी ऑब्टेन इज कॉल्ड अ स्क्वायर। जो प्रोडक्ट हमें मिला है उसे हम स्क्वायर कहते हैं। कैसे? 2 की मल्टीप्लाई 2 में किए, 2 रेज टू द पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 2 आ गया। अब इसको ओपन करके लिखेंगे, 2 इंटू 2 आएगा, और 2 इंटू 2 का प्रोडक्ट क्या होता है? 4। सो 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, 4 2 का स्क्वायर है। इसी तरीके से 3 इंटू 3, 3 की पावर 2, एंड 3 का प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? 3 इंटू 3 इज 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। इसी तरीके से 1 है बच्चों। नेक्स्ट, परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर? स्क्वायर हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर। वी हैव सीन अबव दैट 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1। 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। सच अ नेचुरल नंबर्स विच आर स्क्वायर्स ऑफ द अदर नेचुरल नंबर, ऐसे नंबर जो बच्चों दूसरे नंबर्स का स्क्वायर होते हैं, आर कोड परफेक्ट स्क्वायर। वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। जैसे, ठीक है, 2 4 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर 16 एक नेचुरल नंबर जो कि 4 का स्क्वायर है, और 4 भी क्या है? 2 का स्क्वायर है। सो नाउ जैसे 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट स्क्वायर नंबर्स इन आवर जूनियर क्लासेस। जूनियर क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में हमने स्क्वायर भी पढ़े थे। वी हैव सीन दैट स्क्वायर नंबर कैन बी शोन बाय प्लॉटिंग डॉट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, हम डॉट प्लॉट कर देते हैं स्क्वायर की फॉर्म में। ओके, कैसे? जैसे यहाँ पे हमने ये पैटर्न पढ़ा हुआ है बच्चों। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अ नंबर एंडिंग विद इन 2 3 7। ठीक है, 2 3 7 या फिर 8 से अगर कोई नंबर एंड हो रहा है तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल द नंबर 82 93 187 248 एंड ये सभी क्या है? इनके एंड किससे हो रहा है? 3 2 7 8 रेस्पेक्टिवली। सो दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर है। सेकेंड प्रॉपर्टी, अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ 0 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जो आपका नंबर होगा वो एंड होगा किसी ऑड नंबर पे ऑफ 0। ठीक है, जीरोज इज नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे 160 to 4000 9 lakh एंड इन 1 0। ठीक है, 1 0 पे आ रहा है 3 zeros एंड 5 zeros, यानी कि जीरोस के जो नंबर होंगे वो ऑड होंगे, सो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। प्रॉपर्टी ऑफ नंबर 3 इज
अ स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हमेशा इवन रहेगा। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ऑड आता है, जैसे 3 है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर 9, और 9 भी हमारा ऑड नंबर है। उसके बाद बच्चों नंबर ऑफ प्रॉपर्टी 5, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो स्मॉलर दैन अ फ्रैक्शन आएगा। फॉर एग्जांपल आपको फ्रैक्शन में नंबर गिवन है 2/3, सो इसका जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो उससे कम होगा फ्रैक्शन में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन वी हैव, ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर के लिए हम लेंगे एग्जाम्पल में n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि कंप्लीट का होल स्क्वायर n का और 1 का भी, माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो आप इसे लिखेंगे 2 टाइम्स इस तरीके से, n प्लस 1 प्लस n और प्लस करेंगे n प्लस 1 माइनस n, इसका आंसर होगा बच्चों n प्लस 1 प्लस n, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन वी हैव, अगर नेचुरल नंबर्स के लिए हम n लेते हैं, सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के लिए n स्क्वायर हो जाएगा। सो फर्स्ट नेचुरल नंबर हमने क्या लिए 1, 3, 5, 7, 9, इन सभी का हमने सम किया, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स विच इज 5 स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, 3 नेचुरल नंबर्स m and p, ये 3 नेचुरल नंबर्स है बच्चों, आर सेड टू बी फॉर्म ऑफ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बताया गया है इन्हें, इफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। ओके, an important result, for every natural number m is greater than 1 and we have 2m, m square minus 1 और m square plus 1, ठीक है, as a Pythagorean triplets, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको अलग अलग एग्जाम्पल भी गिवन है। सॉल्व एग्जाम्पल की तरफ अगर हम देखें बच्चों, सो इज 36 अ परफेक्ट स्क्वायर, आपको बताना है क्या 36 परफेक्ट स्क्वायर है। इफ सो, अगर ऐसा है, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज दिस, यानी कि 36 इसका स्क्वायर है। सो सबसे पहले आपको ये बताना है कि 36 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। फॉर दिस सॉल्विंग 36 इंटू अ प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर 4 आ गया स्क्वायर, 3 3 जा 9, ठीक है। सो thus the 36 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर, प्रोडक्ट का पेयर जो होता है, इन दो नंबर है, दोनों का पेयर निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया, ठीक है, इक्वल होगा। कैसे? यहाँ पर आप देखिए, इनका स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, हैंस 6 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज 36, 6 वो नंबर है जिसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर 36 है। क्लियर है? सो यहाँ पे इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्विंग कर सकते हैं। 3 2 जा 6, आपने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन किया, दोनों का स्क्वायर बराबर आना चाहिए 6, एंड 6 का परफेक्ट स्क्वायर 36। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, यही सब चीजें बच्चों जो भी हमने अभी पढ़ी थी। उसके बाद जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसी के ऊपर बेस्ड है, आपको बताने हैं नंबर्स। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, हम प्राइम फैक्टराइजेशन जानते हैं, उस मेथड को यूज करना है, एंड फाइंड द फॉलोइंग नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बताना है। और परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद नंबर ऑफ फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, उसका जो प्रोडक्ट आता है उसका हम चेक करते हैं कि ये नंबर, इस नंबर का हमें जो रिजल्ट मिला है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट क्या होते हैं? हमने परफेक्ट स्क्वायर पढ़े, परफेक्ट स्क्वायर पढ़े, अब हम स्क्वायर रूट्स पढ़ेंगे। यू नो दैट 25, 36 एंड 49 एक्सेट्रा आर द परफेक्ट स्क्वायर, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर है। यू ऑल्सो नो दैट, ठीक है, आपको ये भी पता है 25 का स्क्वायर क्या राइट करेंगे इस तरीके से, और इसका मतलब होता है 5 into 5। सो 5 इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट ऑफ 25। सो 5 जो होगा बच्चों वो स्क्वायर रूट होगा किसका? 25 का। एंड 6 कॉल्ड द स्क्वायर रूट ऑफ 36। 7 इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो ये इनके स्क्वायर रूट है। Thus, square root of a number m is that number which when multiply by itself, m वो नंबर होता है जब m को m से मल्टीप्लाई किया जाए उसी से, सो आंसर जो आता है बच्चों वो आपका प्रोडक्ट वही आता है, ठीक है। अगर आपको निकालना है गिवन नंबर आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। इफ n इज द स्क्वायर रूट, n स्क्वायर रूट है ऑफ m नंबर, देन m इज कॉल्ड स्क्वायर n, ठीक है। m जो होगा वो n का स्क्वायर होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक?
चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ m इज डिनोटेड बाय m। इस तरीके से साइन लगा के बच्चों आप स्क्वायर रूट को, ठीक है, स्क्वायर को ऐसे शो करेंगे, स्क्वायर को इस 2 की पावर से शो करेंगे और रूट को इस तरीके से शो करेंगे, ठीक है, इस तरीके से शो करेंगे, ये साइन होता है बच्चों। सो द सिंबल दिस मीन्स स्क्वायर रूट, इस सिंबल का मीन्स होता है स्क्वायर रूट। ओके, स्क्वायर रूट देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर एंडिंग विद दिस, दीज नंबर्स, जो स्क्वायर रूट होगा बच्चों उसकी एंडिंग 2, 3, 7 और 8 से होगी, इज नेवर अ नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। एज यू नो दैट अ परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड दिस, क्योंकि आप जानते हो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी इनसे एंड नहीं होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर, इवन परफेक्ट स्क्वायर इज इवन, ठीक है, जो स्क्वायर रूट होते हैं परफेक्ट इवन परफेक्ट स्क्वायर के वो इवन ही होते हैं। एज यू नो स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन, इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है। स्क्वायर रूट ऑफ एन ऑड परफेक्ट स्क्वायर, ऑड परफेक्ट स्क्वायर का हमेशा ऑड आता है। एंड एज यू नो दैट स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर का ऑड रहता है। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर जीरोज में नंबर ऑफ जीरो ऑड है सो कैन नेवर बी अ नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ अ स्क्वायर नंबर फॉलोड बाय एन इवन नंबर, स्क्वायर रूट जो है अगर उनके क्या फॉलो हो रहा है इवन नंबर ऑफ जीरो से, उसकी जो नंबर ऑफ जीरो है इवन है, then is a natural number which the number of zeros in the end of it is half the number of zeros in the given number। ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट इसके बाद आती है बच्चों नेगेटिव नंबर्स हैव नो स्क्वायर रूट। नेगेटिव नंबर जो होते हैं, हमारे जितने भी नेगेटिव इंटीजर स्क्वायर होते हैं उनका कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता इन द सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स में, ठीक है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज इफ अ नंबर हैज अ स्क्वायर रूट, अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर्स है दैन इट्स वन डिजिट मस्ट बी, वन डिजिट क्या होनी चाहिए 0, 1, 4, देखिए 2 नहीं होनी चाहिए, 2 नहीं है यहाँ पर, 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। As you know the perfect square and have either these digits as a ones digit, ठीक है, ones प्लेस पर है अगर तो वो आपके perfect square या फिर square root होंगे, ठीक है। Finding square root throughout repeated subtraction, repeated subtraction से आप कैसे perfect square निकाल सकते हैं। So this method can be used to find the square root, इस मेथड को आप स्क्वायर रूट निकालने में यूज कर सकते हो स्मॉल नंबर्स के साथ, स्मॉल नेचुरल नंबर्स के साथ। ओके, as we know that square number is expressed as a sum of successive odd natural numbers, successive odd natural numbers का सम किया जाए तो हमारा क्या निकलता है बच्चों, स्क्वायर निकलता है। and from 1, so in this method to obtain a number we subtract odd numbers, so जो नंबर हमें subtract करना है वो odd numbers को subtract करना है 1, 3, 5 respectively, and the number of times subtraction, number of times subtraction is a परफॉर्म्ड टू गेट 0, हमें 0 परफॉर्म करने के लिए यूज करना है। एंड विल बी द स्क्वायर रूट, वही क्या होगा स्क्वायर रूट होगा गिवन नंबर का। फॉर एग्जाम्पल 25, सो 25 में से हमें क्या करना है इवन ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, हमने ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया है। 25 से 1 सब्ट्रैक्ट किया 24, फिर 24 से हमने 3 सब्ट्रैक्ट किया 21, 21 से 5 सब्ट्रैक्ट किया 16, ठीक है। इस तरीके से जब तक कि 0 नहीं आता हमें सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स ऑफ सब्ट्रैक्शन, वो जो होगा 1, 2, 3, 4, 5, सो 5 इज द स्क्वायर रूट, 5 25 का स्क्वायर रूट होगा। दिस मैथड इज द सिंपलेस्ट मैथड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने का बच्चों ये सिंपलेस्ट मैथड होता है। इन दिस मैथड इज कन्वीनियंट फॉर कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट निकालने का कन्वीनियंट तरीका होता है ऑफ स्मॉल नंबर्स, स्मॉल नंबर्स के लिए, बिग नंबर के लिए नहीं, स्मॉल नंबर्स के लिए। बिकॉज फॉर लार्ज नंबर्स इट विल बी लेंथी एंड टाइम टेकिंग, क्योंकि लार्ज नंबर्स में सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत ज़्यादा लेंथी भी हो जाएगा नोटबुक में राइट करने के लिए। सो वी हैव मोर मेथड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट विच आर फॉलो, ठीक है, यानी कि और भी मेथड्स हैं जिनसे हम स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं।
फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड्स। तो हम ये 2 मेथड्स पढ़ेंगे बच्चों। फर्स्ट वन इज स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं? व्हेन नंबर्स आर वेरी लार्ज, जब नंबर्स बहुत लार्ज होते हैं, ऑफ फाइंडिंग देयर स्क्वायर रूट्स बाय फैक्टराइजेशन बिकम्स लेंदी। तो फैक्टराइजेशन क्या हो जाती है? लेंदी हो जाती है एंड डिफिकल्ट, मुश्किल भी होता है। सो वी यूज द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं विच इज एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग स्टेप्स, जिनको आपको स्टेप्स में बताया गया है। हम इनके स्टेप्स पढ़ेंगे बच्चों। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे? ग्रुप द डिजिट इन पेयर। पेयर्स में हम ग्रुप कर देंगे डिजिट्स को, स्टार्टिंग विद द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस से हम स्टार्ट करेंगे। ईच पेयर एंड रिमेनिंग डिजिट, जो ईच पेयर है उसको लेंगे और रिमेनिंग पीरियड्स को भी लेंगे, इज कॉल्ड पीरियड। ठीक है। स्टेप नंबर 2, थिंक ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर के बारे में सोचिए। हुज स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जिसका स्क्वायर इसके बराबर होगा, और जस्ट लेस देन द फर्स्ट पीरियड, या फिर फर्स्ट पीरियड से जस्ट छोटा होगा। टेक दिस नंबर एज अ डिविजर, उस नंबर को डिविजर लीजिए, एंड ऑल्सो द क्विटेंट, और उसको क्विटेंट में राइट भी करिए। थर्ड स्टेप में सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द डिवीजन। डिवीजन का जो प्रोडक्ट होगा आप उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, एंड द क्विटेंट फ्रॉम द फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड से जो क्विटेंट आया है, एंड ब्रिंग डाउन, उसे नीचे लिखना है, एंड द नेक्स्ट पीरियड टू द राइट, नेक्स्ट पीरियड को राइट में करना है रिमाइंडर के। दिस बिकम द न्यू डिविडेंड, ये आपका न्यू डिविडेंड बन जाएगा। स्टेप 4, नाउ द न्यू डिविजर। अब आपके पास न्यू डिविजर है, ऑब्टेन बाय द टेकिंग ऑफ 2 टाइम्स ऑफ क्विटेंट। 2 टाइम आपने क्विटेंट लिया है, ठीक है, एंड एग्जिस्टिंग विद इट्स सुटेबल डिजिट, और उसकी सुटेबल डिजिट लेनी है, विच इज ऑल्सो टेकन एज द नेक्स्ट डिजिट, जिसे हम नेक्स्ट डिजिट लेंगे नेक्स्ट डिजिट की तरह ऑफ द क्विटेंट। ठीक है। चूज इन सच अ वे, इस तरीके से चूज करना है, दैट प्रोडक्ट ऑफ द न्यू डिविजर एंड इट्स डिजिट इज इक्वल्स टू और जस्ट लेस देन, या तो डिजिट उसके जस्ट इक्वल होना चाहिए, या फिर उससे लेस देन छोटी होनी चाहिए न्यू नंबर। ठीक है, जो आपका डिविडेंड था, न्यू डिविडेंड, उससे छोटा। नेक्स्ट स्टेप इज रिपीट स्टेप 2, 3 एंड 4। आपको सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप को रिपीट करना है टिल द पीरियड हैव बीन टेकन अप, जब तक कि आपका पीरियड कंप्लीटली टेकन अप नहीं हो जाता है, फिनिश नहीं हो जाता है। ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है। ये एग्जाम्पल है, इस तरीके से आपका फॉर्मेशन होती है लॉन्ग डिवीजन मेथड की। ठीक है, लॉन्ग फैक्टराइजेशन की। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। 225 को करना है, सो 2 पेयर बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा स्क्वायर रूट ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। अगर रेशनल नंबर्स को आप स्क्वायर रूट निकालना है और वो फ्रैक्शन में गिवन है, सो उसके लिए भी कुछ स्टेप्स है फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ रेशनल नंबर। फर्स्ट स्टेप इज राइट द फ्रैक्शन हुज स्क्वायर रूट इज टू बी कैलकुलेटेड। जिस भी रेशनल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है आप उसे राइट करिए। इफ द फ्रैक्शन इज मिक्स फ्रैक्शन, अगर आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है, फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले आप उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद बच्चों फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, देन डेमोनेटर का, ठीक है, डेमोनिनेटर। Then write the fraction whose numerator and denominator are the square root of numerator। हमें फिर क्या निकालना है बच्चों? ऐसा फ्रैक्शन निकालना है जिसका न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर रेस्पेक्टिवली ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, जो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी फ्रैक्शन, एंड द फ्रैक्शन सो ऑब्टेन, और फिर जो हमें फ्रैक्शन मिलेगा इज इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट। और वो किसके इक्वल होगा? इज द स्क्वायर रूट, वो उसका स्क्वायर रूट होगा गिवन फ्रैक्शन का। ठीक है। सो इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों? आपको स्क्वायर रूट्स वाले फ्रैक्शन में सॉल्व करने हैं। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इन डेसिमल फॉर्म। अगर आपके पास डेसिमल फॉर्म में नंबर है, सो किस तरीके से आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालने हैं? मेथड, एज वी ऑल नो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है? इज द नंबर विच वैन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, जब हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सम नंबर। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? सेम नंबर। इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी और b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, देन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b रूट। ठीक है, b स्क्वायर रूट। अब इसे बच्चों हम समझते हैं डेसिमल में। डेसिमल में गिवन है 0.3 का स्क्वायर, सो आप इसे राइट करेंगे 0.09 स्क्वायर।
ठीक है। सो इन द स्क्वायर रूट वन प्लेस ऑफ डेसिमल, वन प्लेस रहेगा डेसिमल में, ठीक है। और जो आप एक्सपेंड करके राइट करोगे उसमें आपके 2 डेसिमल प्लेसेस आ जाएंगे। 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, डेसिमल में 4 प्लेसेस आएंगे, ठीक है। ऑब्जर्व द अबव कैलकुलेशन केयरफुली, जो भी हमने कैलकुलेशन करी, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल देखा था, इसे केयरफुली देखना है। एंड वी नोटिस दैट द स्टेप फॉलोड टू द फाइंड द स्क्वायर रूट, जो भी स्क्वायर रूट के लिए हमने स्टेप्स लिए हैं, आर एज गिवन बिलो। फॉर फर्स्ट स्टेप इज राइट द नंबर, सबसे पहले नंबर राइट करना है, ठीक है। मेक द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस में राइट करना है, इवन बाय अफिक्सिंग अ जीरो ऑन द राइट साइड, राइट साइड में आप इसके जीरो भी राइट कर सकते हैं अगर आपके नहीं है राइट, ठीक है, होल नंबर नहीं गिवन है इफ रिक्वायर्ड। एंड नेक्स्ट मेक द पेयर ऑफ डिजिट्स, जो डिजिट्स के उनके पेयर बनाने हैं फॉर द डिजिट बिफोर द डेसिमल, डेसिमल से पहले वाली डिजिट्स के। और यू में से, या फिर आप कह सकते हैं फॉर द इंटीजर पार्ट, इंटीजर पार्ट के लिए मेकिंग पेयर ऑफ द डिजिट फ्रॉम द राइट ऑफ द इंटीजर पार्ट, इंटीजर पार्ट के राइट साइड से। और नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है बच्चों एज फॉर एज द डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट, जैसे आप चाहे डेसिमल पार्ट में दिए हो, और या फिर आप कह सकते हैं डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के आफ्टर वाले डिजिट्स के लिए पेयर बनाएंगे। कंसर्न वी मेक पेयर, हमें पेयर बनाने हैं फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स, जो लेफ्ट में आपके डिजिट गिवन है आप उनके पेयर बनाएंगे, ठीक है। एंड यू कैन से दैट इट डिजिट एट द 10th प्लेस, जो 10th प्लेस पर होगी वो फर्स्ट डिजिट होगी ऑन द राइट साइड, ओके, डेसिमल के। नेक्स्ट स्टेप इज प्रोसीड एज इन द केस ऑफ स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के केस में हम उसे आगे लेके जाएंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द स्क्वायर। हम डेसिमल पॉइंट लिखेंगे बच्चों स्क्वायर में, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल गिवन है, आपको निकालना है 182.27। सो हमने क्या करा है, पेयर बनाया है, हमने पेयर बनाने स्टार्ट करे हैं बच्चों डेसिमल साइड से, राइट हैंड साइड से, ठीक है। और हमने इसको डिवाइड करना स्टार्ट किया है, और तब तक क्या है जब तक कि हमारा जीरो नहीं आ गया। एंड देन हाउ मेनी टाइम्स वी डू दिस, दैट्स द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन। अब हम देखेंगे फ्रैक्शन का किस तरीके से निकालते हैं। सो वी हैव लर्न द मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर, हमने स्क्वायर रूट और परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीखा है किसी भी नंबर का, डेसिमल फ्रैक्शन का। नाउ लेट अस expand it to find the square root of the number which can be rewritten as the perfect square, जिसे हम रीराइट कर सकते हैं as a perfect square of a rational number, ठीक है। So now you can see आपको यहाँ पे दिया हुआ है 16/25, तो आपको इसका स्क्वायर रूट लिखना है, सो आप यहाँ राइट कर सकते हैं 4 स्क्वायर, ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, 4/5 का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अगर स्क्वायर हटाएंगे तो आपका ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, ओके। सो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आप रेशनल नंबर्स के लिए सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, आपको अप्रोक्सीमेट निकालनी है बच्चों, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर द स्क्वायर रूट बाय द मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही, ठीक है। सो किस तरीके से निकालेंगे, to determine the square root of a non-perfect zero number we use the long division method, तो आप long division method का यूज करेंगे बच्चों। in this method इस मेथड में we add suitable number of zero, आप as many number zero ऐड कर सकते हैं जैसे आपको सुटेबल लगे at the extreme right of the decimal part, decimal part के right side में of the number, for example find the square root of 20, ठीक है। तो आप इसके right side में as many zero जितने आपका रिक्वायरमेंट हो, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, 3 डेसिमल प्लेसेस तक ऐड कर सकते हैं। सॉल्यूशन क्या है बच्चों इसका, एज वी नीड टू द आंसर करेक्ट, जैसे हमें करेक्ट आंसर चाहिए टू द 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल प्लेसेस चाहिए, वी विल फर्स्ट फाइंड द स्क्वायर रूट अप टू 4 प्लेसेस, 4 प्लेसेस तक डेसिमल प्लेसेस में हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। एंड देन सो विल बी एड 8 zeros, तो हम 8 0 राइट करेंगे इन द डेसिमल पार्ट में ऑफ द नंबर। सो दीज आर द 8 नंबर ऑफ पार्ट्स, 8 नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। आपने इसे 4 से डिवाइड किया, 16 आ गया। इसी तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, देन यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर, और ये आपका स्क्वायर रूट बनेगा 20 का। यहाँ पर आपको सॉल्व एग्जाम्पल गिवन है, आप इन्हें भी रीड कर सकते हैं, ओके।
यहाँ पे बेटा सभी यहाँ पे आपको एग्जांपल गिवन है, जो भी डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड स्मॉल नंबर्स और लार्ज नंबर्स के लिए हमने पढ़े थे। ओके, यहाँ पे आपको शेप्स भी गिवन है, जैसे आपको ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल में 2 साइड गिवन है और आपको इनका स्क्वायर या स्क्वायर रूट्स निकालना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली सो आपने क्या किया है बच्चों, AC स्क्वायर किया है, वन साइड का स्क्वायर लिया है, AC स्क्वायर निकालना है, AB और BC का स्क्वायर लिया है विच इज 6 और 8, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया है। फिर आपने इनके स्क्वायर को राइट किया, परफेक्ट स्क्वायर को आपने ऐड कर दिया है विच इज 100, और 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट को रूट हटाने के लिए आपने क्या किया, लगाने के लिए स्क्वायर हटाने के लिए सो आपने क्या किया, स्क्वायर हटाया, रूट लगा दिया। ठीक है, रूट हटाने के बाद बच्चों किसका स्क्वायर रूट है, दिस इज tan स्क्वायर रूट। सो आंसर आपका आया AC के लिए 10 सेंटीमीटर। सो इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पर शेप्स में भी इसका यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आती है बच्चों एक्सरसाइज, जो कि आपके इसी के ऊपर बेस्ड है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको यहाँ पे इन सभी के स्क्वायर रूट्स निकालने हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर निकालने हैं। ओके, एंड यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आगे होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।